आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर अलवर में मचा बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में लगाए गए नारे। भाजपा के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी पर मामला कराया दर्ज। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कराया मामला दर्ज। डीडवाना पुलिस थाने में पहुंचकर दर्ज कराई रिपोर्ट। एम्बुलेंस की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बानसूर के नारायणपुर उपखंड के बिलाली गांव का है मामला। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। डीडवाना में 4 दिनों से चल रहा है पटवारियों का धरना। पेन डाउन हड़ताल के द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर जताया गया विरोध। अब खबरें विस्तार से। डीडवाना नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद के सभा भवन में सुबह 11 बजे आयोजित हुई, जिसमें नगर परिषद सभापति रचना होलानी, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह और नगर परिषद के तमाम पार्षद, कर्मचारी, अधिकारी, नगर परिषद के ठेकेदार, पार्षद, जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और जाट समाज के छात्रावास की भूमि पर सरकारी संपत्ति होने के बोर्ड लगाने वाले मामले पर जमकर बवाल मचाया। काफी हंगामे के बाद में सदन में कई प्रस्ताव पारित हुए सहमति के साथ, और कई प्रस्ताव पर सदन में आपत्ति भी जाहिर की गई। सदन में राकेश परिहार पर भी जमकर आरोप लगाए गए और नगर परिषद में राजस्व की आमदनी किस तरह हो और जो ठेकेदारों का बकाया चल रहा है उस पर विचार विमर्श किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ये तो अभी जो है रजिस्टर देख के मैं बता पाऊंगा कितने पे विरोध हुआ है और कितने पे ये है, और जो भी माननीय बोर्ड में जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं या जो उन्होंने कहा है उसी के अनुरूप ही नगर परिषद कार्य करेगी। बोलूराम सैनिक कनिक सहायक और विशाल माथुर वाड़े पे क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? नियोजन स्वीकृति नहीं देने का पारित हुआ है। शहर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए जो ये HUDP वाला सिस्टम था, इस पर क्या रहा? अभी मैं पूरा है, अभी देखूंगा प्रोसीडिंग देख के फिर ही बता पाऊंगा, मुझे याद नहीं है पूरे। जो प्रशासन शहरों के संग पट्टों का था, उन पर सर क्या रहेगी आगे की कार्रवाई, और जो पट्टे लंबे तो माननीय सदन ने कहा है उसके अनुरूप। सूरतगढ़ के हर्ष कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों द्वारा एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया। हाल ही में मटीली सादुल शहर में आयोजित अंडर 14 जिला स्तरीय स्क्रीनिंग प्रतियोगिता में हर्ष स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों ने अद्वितीय सफलता अर्जित करते हुए कुल 14 पदक जीतकर स्कूल और पूरे सूरतगढ़ का मान बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्केटिंग, दौड़ प्रतियोगिताएं जैसे 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर में भागीदारी रही। हर्ष स्कूल के कुल 7 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त किए हैं। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। भारत की राजनीति में एक और नया बवाल सामने आया। इस बवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने डीडवाना थाने पहुंचकर थानाधिकारी नंदलाल रिंडा को राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। और बीजेपी जिला महामंत्री बुधाराम गरवा ने बताया गया कि राहुल गांधी पूर्व में भी भारत की अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अन्य जातियों से तुलना करके मानहानि कारक कथन कर चुके हैं। अपनी राजनीतिक लोकप्रियता के कारण वे निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं। डीडवाना थानाधिकारी नंदलाल ने बताया कि आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के जो भारतवर्ष के बारे में अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है, इस देश को दुनिया में बदनाम करने का जो साजिश की है, उसके खिलाफ, और आरक्षण के बारे में उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की जो बात कही है, बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसको समाप्त करने की जो बात राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर कही है, उसके विरोध में SC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज ये पुलिस थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई। समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, इनके परिवार द्वारा और इनके द्वारा
अमर्यादित भाषा का प्रयोग, इनकी मां ने मौत का सौदा कर अभी विधानसभा में लोकसभा में इन्होंने सारे हिंदू समाज को हिंसक कह करके सारे देश का अपमान किया है। ऐसे ही मोदी जी के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में विदेश में जाकर ये कहना इस देश का अपमान है और आरक्षण के बारे में बोलना संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान है। इसके विरुद्ध हमने आज ये FIR दर्ज करवाई है। बुद्धाराम जी के नेतृत्व में यहाँ पे लोगों ने एक परिवाद दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर आरक्षण को लेके एक बयान वगैरह दिया, उसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन पेश किया। हम उसकी जांच करवाते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है। इनसे हमने वीडियो क्लिप भी मांगी है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ओके सर। अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में शहर के बीचों बीच स्थित होप सर्कस पर बीजेपी मंत्री और उनके सहयोगी दल के द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयानों के विरोध में धरना दिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जिस प्रकार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा और उनके सहयोगी दल द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, उस पर मोदी सरकार मूक दर्शक व चुप बैठी है और ये एक लोकतंत्र का हनन है। मोदी सरकार को ऐसे नेताओं को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, मगर वे ऐसा नहीं कर रहे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अलवर ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी दलों के नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, ये प्रजातंत्र के अधिकारों का हनन है। नवनीत बिट्टू जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करना चाहिए। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने जो टिप्पणी की उस मामले में शिवसेना को उसको बर्खास्त करना चाहिए। उसी बात को लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर होप सर्कस पर यहां धरना दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए तो फिर हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाद में इनसे हमारी बातें सहन नहीं होंगी, इसलिए एक बार हम शांतिपूर्ण धरना देकर के उनको समझा रहे, समझते हैं तो ठीक है, नहीं आगे फिर हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब तक कितनी FIR 5 FIR दर्ज हो चुकी है और अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी आज धरने के बाद हम FIR उनके खिलाफ दर्ज कराएंगे। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? देखते हैं मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है अपने मंत्री के खिलाफ, नहीं तो फिर हम भी उनके खिलाफ और उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे और उनके नेताओं के खिलाफ फिर हम भी अभद्र बोलना शुरू करेंगे अगर वो बाज नहीं आए। क्या मामला? आज हम बीजेपी सरकार के विरोध में, बीजेपी की नीतियों के विरोध में, बीजेपी के मंत्री एक कोई बिट्टू जी है, उसने अमर्यादित टिप्पणी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के प्रति की है, बहुत ही गलत है, अमर्यादित है। ऐसे गलत आदमी को मंत्रिमंडल में मोदी जी ने रखा है जो बहुत ही गलत विचार रखते हैं। ये प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। ऐसे आदमी को तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसी ही उस जो पार्टी उनका समर्थन कर रही है वो भी गलत है। मेरा मतलब कहने का ये, प्रजातंत्र में विरोध करो लेकिन स्वच्छ विरोध करो। इस तरह से गलत बात बोलना तो बहुत ही गलत है। बीजेपी के पास कोई काम तो है नहीं, इनका काम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना और बीजेपी पाकिस्तान करना, यानी ये नहीं हमने इतना काम कर दिया और ये काम करेंगे। इतने साल इनको राज्य करते होंगे मोदी जी को, ये नहीं पता हमने इतने स्कूल खोल दिए, इतनी सड़क बना दी, इतने हमने का विकास कार्य कर दिया। उसका काम कुछ नहीं है, इनका काम तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, बस और कोई काम नहीं है इनका। तो इसी तरह से मोदी जी की बुराई कर दी, कभी किसी की बुराई कर दी, आज इनने हमारे राहुल गांधी नेताजी के मोदी जी ने कर दी। जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। देखो एक परिपाटी देखो जी, ऐसा है, ये तो प्रजातंत्र है।
आदमी कभी कभी ये बह जाता है कि मेरा काम ये कोई नहीं होता है तो मैं तो खिलाफ हो गया पार्टी के, और विचार बदल देता है, फिर वो दोबारा घर में आ जाता है। ये प्रजातंत्र सबको इसी तरह का अधिकार दिया हुआ है, वो जाते रहते आते रहते हैं। बाकी पार्टी रहती है, निश्चित पार्टी रहती है, पार्टी के विचार रहते हैं। अब कभी पार्टी कोई खिलाफ हो जाता है इसका मतलब थोड़ी है वो पार्टी खिलाफ खराब हो गई है, पार्टी खिलाफ उसने एक आदमी के जाने से पार्टी खराब नहीं होती। आज हमारे जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। जो लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके विरोध में जो बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने अनर्गल बयान दिए हैं, हमारे राहुल गांधी के ऊपर गलत टिप्पणी करी है। उन्हीं के विरोध में आज यहाँ पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। हम उनको ये आज इस धरने से ये सब कहना चाह रहे हैं कि या तो वो इनको अपनी सरकार से बर्खास्त करे, नहीं तो हम कांग्रेस सरकार मिलकर उनको सड़क से लेकर संसद तक उग्र आंदोलन करेंगे और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे। जैसे को तैसा घोषित करेंगे जब तक वो नहीं अपनी सरकार में इन लोगों को बर्खास्त करेंगे और ऐसे शब्द हमारे नेता के प्रति वो शब्द वापस नहीं ले और माफी नहीं मांगे तो हमारा उग्र आंदोलन जारी रहेगा। दीग जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने शुक्रवार को सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसी दौरान जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर लेबर रूम, टीकाकरण सुविधाएं, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, ओपीडी और परिसर में साफ सफाई का निरीक्षण भी किया। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क जांच एवं दवा योजना का लाभ आमजन को मिले और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। समय समय पर दवा स्टॉक की जांच कर समय पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने उपस्थित मरीजों से संवाद कर योजनाओं में मिल रहा है लाभों की जानकारी प्राप्त की। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है जो भी सीएससी में ही है, उसका निरीक्षण किया है, मरीजों से बात की है, दवाइयों की उपलब्धता है उसको देखा है, बिल्डिंग्स की कंडीशन को भी देखा है, सोनोग्राफी मशीनें हैं, एक्सरे मशीन है, उनके संदर्भ में भी मरीजों से भी बात की है और मशीनों को देखा है। चूँकि ये पुरानी बिल्डिंग है, जगह भी कंजस्टेड है, तो कुछ समस्याएं हैं हॉस्पिटल्स की, बट जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार सेवाएं दी जा रही है और मरीजों ने भी किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं की है। प्रभारी के अनुसार दवाओं का पूरा स्टॉक है। 37 प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है, सोनोग्राफी और एक्सरे भी हो रहे हैं। हमारे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि आगामी ये मानते हुए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा यहाँ पे, उसकी जगह भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं और आगामी सप्ताह में हम सब बैठ के देखेंगे कहाँ जगह मिले ताकि उसको हम पहले से चिन्हित करके रखें। जहाजपुर में गिरदावरी राज खसरा गिरदावरी ऐप में संशोधन की मांग को लेकर आज पटवारियों ने पेन डाउन हड़ताल करते हुए तहसील परिसर में धरना दिया। पटवार संघ अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत ने बताया कि फसल खरीफ 2081 की गिरदावरी राज खसरा गिरदावरी ऐप में ऑनलाइन की जानी है और इस ऐप में आवश्यक अपेक्षित संशोधन के लिए 22 अगस्त को अतिरिक्त भू प्रबंध अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 5 बिंदुओं पर संशोधन की सहमति प्रदान की गई, लेकिन अब तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। धरने के दौरान पटवार संघ के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश रेगर, महामंत्री कौशल्या मीणा, संगठन मंत्री नरेंद्र खींची, कोषाध्यक्ष दिनेश बैरवा, संयुक्त मंत्री आस्था गोचर सहित अन्य पटवारी भी मौजूद थे। जहाजपुर से आजाद नेब की खास रिपोर्ट। ऐप बनाया गया है, उसमें लोकेशन की बाध्यता कर रखी है, लोकेशन में जाके फोटो खींचने की। तो मौके पे खेतों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जगह जगह तारबंदी हो रखी है और वहाँ जाने के बाद भी ऐप काम नहीं करता। घंटों तक एक ही खेत में खड़े रहना पड़ता है, घूमता रहता है, फिर बोल आप लोकेशन पे नहीं हो, लोकेशन से दूर हो, ऐसे मतलब सही बराबर काम नहीं कर रहा वो ऐप। इसलिए गिरदावरी का काम नहीं हो पा रहा है और लोगों की फसल भी ख़राब हुई है, तो खराबा दर्ज करने में भी दिक्कत आ रही है। तो लोगों का काम समय पे हो जाए, गिरदावरी समय पे हो जाए, इसलिए ऐप में सुधार के लिए हम लोगों ने वो पेन डाउन हड़ताल रखी है। और संसाधन भी उपलब्ध नहीं करवा रखे हैं, न कोई टेबलेट दे रखा, मोबाइल कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, न पटवार भवनों में बैठने लायक पटवार भवन भी नहीं है हमारे पास, न कोई संसाधन है। तहसीलें ऑनलाइन हो गई, अब काश्तकार परेशान होते हैं म्यूटेशन वगैरह दर्ज करने को लेके, किसी भी पटवारी को एक भी संसाधन नहीं दे रखा। तो इन्हीं चीज़ों को लेके पेन डाउन हड़ताल रखी है।
विरोध दर्ज करवाने के लिए। कितने दिन चलेगी सर? कितने दिन चलेगी सर? जब अनिश्चितकालीन है, जब सरकार मान जाएगी हमारी मांगे उसी दिन काम करेंगे। खबर जालौर जिले के जसवंतपुरा से है, जहां स्थानीय पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुधा माता वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये कार्रवाई हुई। आपको बताते चलें कि जालोर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में जसवंतपुरा थानाधिकारी प्रताप सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध गहन अनुसंधान और पूछताछ जारी है। जालोर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। बानसूर के नारायणपुर उपखंड के गांव बिराली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गत कई महीनों से चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने सुबह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। ग्राम वासियों ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस मौके पर युवा नेता राकेश दायमा ने कहा कि मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ पर न तो चिकित्सा अधिकारी हैं और न ही यहाँ पर कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। वहीं ग्रामीण ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम अस्पताल पर ताला लगा देंगे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 6 महीनों से हमारी हॉस्पिटल में डॉक्टर का पद खाली पड़ा है। ग्रामवासियों ने प्रशासन को या आसपास के प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात का अवगत करा दी कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। फिर भी 6 महीने से हमारी हॉस्पिटल का डॉक्टर का पद खाली पड़ा है। ग्रामवासी परेशान हो चुके, मौसमी बीमारियां चल रही हैं, आने जाने के रास्ते खराब पड़े हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। इस चक्कर में लोग परेशान होकर के लास्ट में हमने आज ग्रामवासियों ने 36 कौम के लोगों ने आसपास के सभी ग्रामीणों ने मिलकर के हॉस्पिटल गेट पे अनिश्चित का धरना दिया। और हमारी मांग है जब तक यहाँ डॉक्टर नहीं लगेगा तब तक हमें धरना जारी रखेंगे। राजस्थान पटवार संघ संगठन के बैनर तले लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीडवाना एसडीएम कार्यालय के बाहर पटवारी पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पटवारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूर्व में पेन डाउन हड़ताल की जा चुकी है। अपनी मांगों को लेकर पटवारी शशि बलारा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने जो राज खसरा गिरदावरी ऐप बनाया है, जिसमें खसरे पर लोकेशन पर जाकर ही गिरदावरी करनी है, जिसमें ये ऐप लोकेशन पर जाने के बाद ही ओपन होता है और 50 मीटर तक की इसकी परिधि है, जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर की समस्या आ जाती है, कई बार ऐप काम नहीं करता। पटवारी मनीष बेनीवाल ने बताया कि ऐप पर कई बार फोटो अपलोड नहीं होती, जिसकी वजह से काफी परेशानियां होती है। डीडवाड़ा से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हमारी प्रमुख मांग तो जो राजस्थान सरकार ने राज खसरा गिरदावरी ऐप बनाया है, उसमें पर खसरे पर लोकेशन पर जाकर ही गिरदावरी करनी है और उसमें सिर्फ 50 मीटर तक ही हमारी है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कम से कम 350 मीटर। और लोकेशन पर वहाँ जाने पर ही वो खसरा ओपन होता है। उसमें कई बार तो त्रुटि आती है, कई बार फ़ोटो अपलोड नहीं लेते हैं और लगभग हर जगह हर गाँव में नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क प्रॉपर रहता नहीं है, नेटवर्क कहीं जगह नेटवर्क रहता है तो कभी ऐप वर्क नहीं करता है, तो हम उसमें सुधार चाहते हैं। आप शुभ नाम शशि बलारा। इस धरने का मुख्य उद्देश्य राज खसरा गिरदावरी ऐप जो राजस्थान सरकार ने अभी डेवलप किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी करनी है। पहले भी होती थी ऑनलाइन गिरदावरी, लेकिन पहले जो ऐप था उसमें केवल फसल का इंद्राज होता था। अभी जो नया ऐप लागू किया है, इसमें लोकेशन की बाध्यता कर दी, वो भी लोकेशन 50 मीटर खेत के अंदर, मतलब 50 मीटर के दायरे में रह के उसको गिरदावरी करनी है। जबकि धरातल पे प्रैक्टिकल तौर पे बहुत सारी मुश्किलें आती है, जैसे कि कई जगह पानी भरा हुआ है, कई जगह और है, तो और एक लोकेशन पे जाके करने में एक दिन में मुश्किल से 15-20 खसरों की गिरदावरी हो पाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे साल पटवारी फील्ड में ही रहेगा, गिरदावरी कार्य होगा, अन्य कार्य संपन्न नहीं होंगे। तो इस ऐप में ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ऐप नहीं है। इस ऐप में संशोधन के लिए मुख्य मांग तो यही है। बाकी संसाधनों की मांग है, सारे काम ऑनलाइन हो गए। अभी पटवारी हर काम है, जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा ट्रेस सब ऑनलाइन हो गए, म्यूटेशन भी ऑनलाइन हो गए। तो संसाधनों की मांग कई लंबे समय से की जा रही है। पिछले बजट घोषणा में गहलोत सरकार ने टैबलेट की वितरण की भी की थी, लेकिन अभी तक वो टैबलेट भी नहीं मिले हैं। तो हमारी एक मांग ये भी है कि कंप्यूटर प्रिंटर भी हमें उपलब्ध कराया जाए, ताकि काश्तकारों के काम सुचारू रूप से समय पर हो सके। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण महीने के तहत सोजत ब्लॉक के सियाट ग्राम पंचायत में पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण उपाधीक्षक पाली के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सियाट सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न पोषाहार और व्यंजनों की प्रदर्शनी हुई। सीडीपीओ आलोक शर्मा ने बताया कि सोजत ब्लॉक के सभी 8 सेक्टर में इसी तरह पोषण मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिक लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
और कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं प्रियंका की गोद भराई का कार्यक्रम भी रखा गया। जिला समन्वयक सिकंदर के द्वारा एक पेड़ मां के नाम थीम पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए भी सभी को प्रेरणा दी गई। सोजत सिटी से नथाराम बोर्णा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारे राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।